हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतांकुर में। कल से आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ प्री दिया है, वो आरआरबी क्लर्क भी देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ स्पेशली आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ही भरा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आरआरबी पीओ प्री दे चुके हैं। अभी इस टाइम पे काफ़ी परेशान होंगे इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि आप जानते हो कि बैंकिंग एग्ज़ाम का सबसे आसान जो एग्ज़ाम होता है वो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क होता है, और हाईएस्ट कट ऑफ जो रहती है वो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की रहती है। और आपको पता है कि इस बार न्यू इंटरफेस देखने को मिला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट जो इस बार कम रहे हैं आरआरबी पीओ प्री में, टाइम वेस्ट हुआ है स्क्रॉलिंग करते करते। ठीक है, तो वो यही सोच रहे हैं, इस चीज़ को लेकर परेशान है, कहीं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे 5-6 क्वेश्चन भी कम रह गए तो कहीं मैं रेस से बाहर ना हो जाऊँ। देखो दोस्तों, और दूसरा जो सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क देंगे उनके लिए ये कहेंगे कि आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर वहाँ आप प्रैक्टिस टेस्ट डला है, वहाँ आप देख सकते हो कि किस इंटरफेस में आपका एग्ज़ाम आएगा, स्क्रीन पर कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब जो आरआरबी पीओ प्री दे चुके हैं, देखो अब उतनी प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आरआरबी पीओ प्री में सब सरप्राइज थे, यार क्या आ गया एकदम से न्यू इंटरफेस, तो वो इसमें आपको इतना सरप्राइज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दे चुके हो पहले आरआरबी पीओ प्री। तो हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा लेकिन कम होगा, तो इतनी प्रॉब्लम आपको आरआरबी क्लर्क में नहीं होगी। अब आप परेशान हो एग्ज़ाम को लेकर, सिंपल एग्ज़ाम है, हर कोई परेशान रहता है, क्यों खुद से उम्मीद बढ़ जाती है कि यार आसान एग्ज़ाम है, हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, तो मुझे अच्छा करना ही है, खराब होने की गुंजाइश है ही नहीं इसमें। और जहाँ तक अटेम्प्ट को लेकर परेशान रहते हैं, यार मुझे 70+ अटेम्प्ट करना ही है तभी मैं कट ऑफ पार कर पाऊँगा, मुझे 80 आउट ऑफ 80 करना ही है। और सबसे ज़्यादा परेशान जो रहता है पता कौन? जिसकी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं होती, जो मिसलेनियस अवॉइड कर देता है आरआरबी। क्यों, पीओ में तो हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर अवॉइड कर दोगे तो और पोर्शन से आप नंबर निकाल के सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में ऐसा नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन आप मिसलेनियस के अवॉइड कर दोगे तो आपके पास फिर 65 और 70 से कम ही अटैम्प्ट रहते हैं, और कट ऑफ तो आपकी 70+ रहती है, तो आप रेस से बाहर हो जाते हो। अब देखो दोस्तों, पहली बात जिसकी प्रैक्टिस है, काफ़ी चीज़ें चलेंगी आपके दिमाग में लास्ट टाइम तक कि मेरे मॉक में इतने अटैम्प्ट होते हैं, कहीं मैं मॉक से कम अटैम्प्ट ना कर पाऊँ वहाँ पे, कहीं किसी क्वेश्चन में फंस ना जाऊँ, कहीं स्क्रॉलिंग करते करते टाइम वेस्ट ना हो जाए। देखो दोस्तों, आरआरबी क्लर्क है, सबसे सबसे आसान एग्ज़ाम होता है। ठीक है, क्या आएगा आरआरबी पीओ प्री में या आईबीपीएस पीओ में? जो पजल आती है आपकी बड़ी आती है, इसमें छोटी रहेगी, आप बना ही लोगे। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आएगी, नंबर सीरीज आएगी, उस ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, इनइक्वलिटी आएगी, स्लॉग आएगा, और क्या है, फंसने का कोई आपकी प्रैक्टिस है तो आप फंसोगे नहीं इनमें, आप आसानी से बना लोगे आसानी से। और हमें पता है, विश्वास है, 40 आउट ऑफ 40 बनाओगे आप रीजनिंग में। और मैथ की बात कर ली जाए, पीओ में कैलकुलेटिव थोड़ी डीआई होती है, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आपकी इसमें सिंपल रहेगा, आपकी कितनी है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की प्रैक्टिस है, वही तो आपको डीआई में करना है। ठीक है, तो आप जितना फास्ट करोगे आप उतना आसानी से कर सकते हो, तो डीआई आपकी बन जाएगी, नंबर सीरीज आएगी, प्रैक्टिस है कर लोगे। क्वाड्रेटिक है, सबसे बड़ा गिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है इसमें, 5 नंबर सीधे सीधे। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन 15 क्वेश्चन बना लोगे, कहाँ फंसोगे आप। हाँ, अब मिसलिनियस की बारी आती है। देखो, इम्पोर्टेंट हो जाता है अर्थमेटिक का पोर्शन, अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। एज का क्वेश्चन आएगा, मिक्सचर एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस है, और परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, आपके पास टाइम होगा ना, अगर 5 से 6 मिनट भी आप बचा लेते हो ना, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तब भी आप 5 से 6 क्वेश्चन बना लोगे, आप रेस में रहोगे। तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एज हुआ, परसेंटेज हुआ, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के छोटे छोटे क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर ली, प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल अर्थमेटिक पोर्शन के 5-6 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसकी। अब बात कर लेते हैं कि जो थोड़ा सा अभी लास्ट टाइम है, कल से एग्ज़ाम है, बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, यार जितना प्रेशर फील अभी करोगे ना वो एग्ज़ाम तक रहेगा, और 45 मिनट रहते हैं, तो आपको बिंदास रहिए, अरे अच्छा होगा, सबके साथ होगा। और सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है ना, हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं,
ठीक है, हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और लास्ट 44 मिनट तक सब अच्छा चलता है, 100% एक्यूरेसी चलती है। फिर हम 44 मिनट में चेक करते हैं यार कितने मैंने मैथ में और कितने रीजनिंग में कर लिए। अब मान लीजिए 65 हो गए, अब हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब चलेगा क्या, लास्ट ईयर कट ऑफ 70 प्लस थी, मेरे 65 अटैम्प्ट रहे, 1 मिनट रह गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे शायद मेरे ही कम अटैम्प्ट रहे, मेरे मॉक टेस्ट में तो इससे ज़्यादा आते थे, या मेरे मॉक टेस्ट में इतने आते थे, और मैं फिर कैसे रेस में रहूँगा जब 65 ही हो पाए। फिर क्या होता है, वो लास्ट 1 मिनट में अपनी एक्यूरेसी पूरी बिगाड़ कर, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन मैथ के लगा देते हैं बिना सॉल्व किए। अब उससे क्या हुआ, अगर आपके चांस बन रहे थे ना, आप उससे भी बाहर हो गए। देखो, जो स्क्रॉलिंग का टाइम है ना वेस्ट, वो सबके साथ होगा, सबका थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं कट ऑफ पर उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और आपके जो अटेम्प्ट हैं 2 3 क्वेश्चन कम रहेंगे, तो आप 65 हैं तो आप 65 पर ही रुक जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ जितने भी अटैम्प्ट होते हैं ना, आप उतने ही करके आइए, बिल्कुल बिंदास। ठीक है, आप एक्यूरेसी मत बिगाड़िए लास्ट में 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा के, क्योंकि फिर आपको बाहर आके पता क्या चलता है कि सभी के इतने इतने अटैम्प्ट रहे, फिर आप पछताते हो कि यार मैंने 2 3 क्वेश्चन क्यों लगा दिए। वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन 65 67 70 जितने होते हैं ना, उतने ही लगा के आइए। 45 मिनट तक 100% एक्यूरेसी बना कर रखिए। और क्या यार, बिंदास रहो, सुबह आपका एग्ज़ाम है, बिंदास नींद लो, बिल्कुल। अब कोई प्रेशर फील मत कीजिए, सिंपल एग्ज़ाम में क्या आएगा, रीजनिंग करोगे वही सब सिंपल आएगा, वही मैथ है, आराम से कर लोगे, आराम से आप, मुझे विश्वास है आपके अटैम्प्ट बहुत अच्छे रहेंगे। और आप इतने एग्ज़ाम तो दे चुके हो ना, आपको पता है। हाँ, वो बात, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, वो बात अलग है क्यों थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। मान लो कोई एक टीम है, उसके साथ उसका कोई मैच है किसी के साथ, अब सामने टफ टीम है, उसके साथ मैच है, तो क्या रहता है कि चलो ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर हार गए तो इतना नहीं लगता है कि यार टफ टीम थी। लेकिन कोई सिंपल टीम आ जाती है ना, तो हमें उम्मीदें बढ़ जाती है कि मुझे जीतना ही है, अगर इससे हार गए तो फिर तो सबसे ज़्यादा दुख लगेगा। तो वही एग्ज़ाम के साथ है। तो आप, ठीक है, उम्मीदें बनाए रखिए, विश्वास आपको है तो आप बिल्कुल अच्छा करोगे। और जिसका एग्ज़ाम कल है, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अच्छा कीजिए। और एग्ज़ाम देने का आप ज़रूर बताइए कितने अटैम्प्ट आपने किए हैं, और जितने भी आपके होंगे ना उतने ही करके आइए, 100% एक्यूरेसी के साथ, कोई गलती मत कीजिए। बाकी फिर बिंदास आप नींद लीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए और दिमाग को फ्री कीजिए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल, एग्ज़ाम आप दे के आइए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।